नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदनकानन हूँ। यहाँ पे पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं अभी चूल्हे में पारंपरिक तरीके से जो देखिए हमारा हरेला जो है ना करीब 1.5 फीट लंबा हो चुका है। और ये जो है ना इसमें ये कल इसकी गुड़ाई की गई है। आजा 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 आजा। ये देखिए गोद में आने के लिए कैसा कर रहा है। तो हरेले को सबसे पहले अक्षत, चंदन और तिलक चढ़ा करके हरेले का पूजन किया जाता है। और ये कमलेश जो है भूमिया देवता के मंदिर में हरेले को लेके जा रहा है। वहाँ पे हम कुछ ये हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनके साथ भी हम लोग हरेला पूजन कर रहे हैं। अपने घर के लिए हरेला लेके जा रही है। दिखाना हरेला ये, क्योंकि दहलीज में हरेले को चिपकाया जाता है इस तरह से गोबर से। ये देख सकते हैं। तो हमारे सारे पकवान बन चुके हैं और अब नंबर आता है भगवान को भोग लगाने का। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदनकानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होमस्टे में। तो आज उत्तराखंड का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार हरेला मनाया जा रहा है और सुबह का समय में जस्ट अभी नहा के आया हूँ। तो त्यौहार की तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा महत्व है। स्पेशली जो कुमाऊँ रीजन है, कुमाऊँ रीजन में हरेले का बहुत महत्व होता है। तो हरेला इसे बोलते हैं कि इसके बाद हरियाली प्रारंभ हो जाती है। तो इसका पूजन किया जाता है, कैसी इसकी विधि है पूजन करने की और कैसे इसको पूजा जाता है वो आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगे क्या इसका महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है। और आज से 9-10 दिन पहले ये हरेला बोया गया था और 10 दिन पहले बोने के बाद 9 दिन तक पूरी इसकी निराई गुड़ाई होती है। और आज 10वां दिन है और श्रावण का पहला दिन है आज। तो पहाड़ों में श्रावण जो है आज से प्रारंभ होता है। मतलब जिस दिन हरेला मनाया जाता है श्रावण के पहले दिन आया, तो आज से ही श्रावण की शुरुआत होती है। और शहरों में जहाँ की श्रावण पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो आज से श्रावण भी स्टार्ट हो रहा है और हरेले का शुभारंभ भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज ये फ्लावर्स देख सकते हैं, फ्लावर्स के साथ ही साथ में हमारी बालकनी से सामने का ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन और मनोरम दृश्य दिख रहा है क्योंकि आज वेदर क्लियर है, हल्के से क्लाउड्स हैं बट चारों तरफ हरियाली दिख रही है, पूरी ग्रीनरी दिख रही है। तो जो हरेला त्यौहार है इसी हरियाली का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्लॉग को। तो अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे देखिए हरेले की सारी तैयारियां लगभग चल रही हैं। इधर किचन में आप देखिए सारे पकवान बनने स्टार्ट हो गए क्योंकि हरेले के दिन विशेष रूप से बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। इधर मम्मी लगी हुई है कुछ बनाने में। यहाँ पे पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं अभी चूल्हे में पारंपरिक तरीके से जो भोजन बनता है पहाड़ों में, उस तरह से ये पूड़ियाँ बन रही हैं। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है जो यहाँ पे पहले से चलता था प्राचीन समय से। अभी भी यहाँ पे इसको फॉलो किया था। इवन जो हमारा घर में खाना बनता है वो सारा जो है लकड़ी में ही बनता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट टेस्ट रहता है। ये देख सकते हैं पूड़ियाँ। तो क्योंकि अभी सुबह का ही समय है, लेकिन क्या है इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं हरेले में, तो इस वजह से अभी इससे सुबह से देखिए हेमा लगी हुई है तो बहुत सारे पकवान बनने होते हैं इसलिए। और यहाँ पे मम्मी का ये कारोबार चल रहा है इधर। चलिए मैं आपको दिखाना हूँ जो 10 दिन पहले हमने हरेला बोया था वो कैसा हो गया। ये वही रूम है जिसमें हमने उस दिन हरेला बोया था। यहाँ पे देखिए मम्मी ऑलरेडी आई हुई है और हरेले को यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो हमने 10 दिन पहले हरेले बोए थे, जो 7 तरह के अनाज बोए थे वो देखिए कितने बड़े हो गए हैं। और कल जो है इनकी गुड़ाई भी हुई है जो कि 9वां दिन होता है। 9वें दिन में इनकी गुड़ाई की जाती है। तो 4 हमने बोए थे, 4 अलग अलग ढकनी में। तो ये देख सकते हैं, ये एक बार निकाल के दिखाना इसमें। ये देख सकते हैं ये लगभग जो है ना 1.5 फीट हाइट इसकी हो चुकी है। तो जो अनाज है ना इसकी अगर केयर की जाए तो आप देख सकते हैं 10 दिन के अंदर ये 1.5 फीट बड़े हो चुके हैं। जबकि इनको अभी तक धूप नहीं मिली है। ये कमरा बिल्कुल बंद है, बंद करके यहाँ पर रखा गया है। और अब जो है आज इसको बाहर निकाला जाएगा और बाहर आज इसका पूजन किया जाएगा। ये देखिए हमारा हरेला जो है ना करीब 1.5 फीट लंबा हो चुका है और ये जो ना इसमें ये कल इसकी गुड़ाई की गई है। तो गुड़ाई जब की जाती है तो पूरा इसमें ऊपर नीचे इसको किया जाता है, पूरी तरह से गुड़ाई प्रॉपर तरीके से की जाती है क्योंकि 9 दिन तक इसमें कोई गुड़ाई वगैरह नहीं होती है। 9वें दिन इसकी गुड़ाई होती है और अब आज जो 10वां दिन है आज इसकी कटाई होगी और बाहर इसको धूप दिखाई जाएगी। आज तक इसने धूप नहीं देखी है इसलिए आप देख सकते हैं पूरा येलो कलर है, पूरा पीला कलर है। धूप में आने पे इसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। ये है कियानू, ये मेरा भांजा है कियानू। यू 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 आजा आजा। ये अभी उठ के आया है जस्ट और देखिए कैसी हालत हो रही है इसकी, एकदम झिंगा लाला। आजा 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 आजा। ये देखिए गोद में आने के लिए कैसा कर रहा है। आजा
अच्छा 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 अच्छा। फाइनली गोद में आने के बाद इसकी खुशी देखिए। ये देख सामने है। ये शैतानों की लड़ाई चल रही सुबह सुबह। ये ले 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 ये ले। ओए 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 ओए। तो मम्मी जो है हरेले को उस कमरे से हमारे मंदिर वाले कमरे में लेके आ रही, क्योंकि मंदिर वाले कमरे में हरेले का पूजन किया जाएगा और भगवान को हम अपने घर वाले मंदिर में श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात यहाँ से हम भूमिया देवता के मंदिर में जाएंगे और दो जो हमारी ढकनी है वो हमारे जो गांव का देवता है, ग्राम देवता का मंदिर, उस मंदिर में भेजे जाएंगे। हरेले का पर्व जिसे कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कुमाऊं रीजन में विशेष रूप से बहुत ही प्रमुख त्योहार है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक पर्व है, क्योंकि यहाँ पर हरेले को विशेष रूप से सभी लोग मनाते हैं और इस दिन विशेष रूप से विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं जो कि पारंपरिक कुमाऊं के पारंपरिक पकवान होते हैं। यहाँ पे मेरा भाई कमलेश लगा हुआ है मंदिर में सफाई में और साथ ही साथ में पूजन में। सुबह का समय है अभी और वो यहाँ पे अपना पूजन की जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग पूजन कर रहा है। और साथ ही साथ में जो है हरेला, उसका भी पूजन आज किया जाएगा, क्योंकि हरेले का पूजन आज विशेष दिन है हरेले का, तो हरेले का पूजन सर्वप्रथम किया जाएगा और उसके पश्चात इस हरेले को हम सभी लोग आपस में लगाएंगे। यहाँ पूजा की थाली भी बनाई गई है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें तिलक का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये हमारे घर का मंदिर है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी जी विराजमान हैं और साथ ही साथ हमारे राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री कृष्ण बलराम जी, श्री श्री गौर नेताजी और भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव जी। तो इस तरह से हरेले का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम तिलक लगा करके और अक्षत चंदन दोनों चढ़ा करके और पुष्प चढ़ा करके हरेले का पूजन किया जाता है। और फिर यही हरेला जो है इसमें से अलग अलग ढकनी हम लोग अलग अलग जगह के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे जो है सर्वप्रथम एक ढकनी हम अपने घर के मंदिर के लिए रख लेंगे, जो कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं जिसको। और अब मेरा भाई कमलेश जो है यहाँ से हमारे घर का भूमिया देवता का मंदिर है, वहाँ पे हरेले को लेके जा रहा है। ये हमारे भूमिया देवता का मंदिर है, जो कि हमारे भूमि में सर्वोच्च स्थान पे बना हुआ है, बिल्कुल जंगल के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओक ट्री के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। हमारे मंदिर प्रांगण से चारों तरफ का नज़ारा एकदम बेहतरीन नज़ारा दिखता है और बेहतरीन मनोरम दृश्य यहाँ से दिखते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर आप यहाँ से 360 डिग्री व्यू हमारे मंदिर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं और साफ सफाई करने के बाद हम लोग जो आगे की विधि है, पूजन विधि, वो सब करेंगे। तो ये सारे जो शिलाएं हैं ये प्रतीक हैं यहाँ पे हमारे भूमिया देवता के, भूमि के, और जो हमारे कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उन सब के प्रतीक यहाँ पे ये चिन्ह रखे गए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमने भगवान श्री श्री बांके बिहारी जी को भी विराजमान किया हुआ है। और अब यहाँ पे हम लोग भगवान भूमिया देवता को अक्षत चंदन चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ में उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कियान को बस एक ही चीज सोचती है, जहाँ भी गया ना पानी के साथ खेलते रहता है। यहाँ भी जो हम लोटा लेके गए थे सफाई के लिए, उस लोटे में हाथ डाल करके, पत्थर डाल करके बस अपना गेम बना लिया, उसमें खेलने में लगा हुआ है। और हमने भगवान को यहाँ पे पूजन विधि कर ली है और साथ ही साथ में अब जो हरेला है, हरेले की ये ढकनी भगवान को, भूमिया देवता को अर्पण करने के लिए है। तो इसको हम लोग कटिंग करके भगवान को यहाँ पे अर्पण करेंगे। अर्पण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसको हम अपने घर में लेकर के जाएंगे।
इस ढकनी में से सारे ही हरेले को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इस ढकनी को हम लोग यहाँ पे मंदिर में ही छोड़ देते हैं और हरेला यहाँ से निकाल कर घर पे ले जाते हैं। और ये ढकनी मंदिर के ऊपर रख ली जाएगी और अगले साल फिर हरेला आएगा और इस ढकनी को हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसकी मिट्टी निकाल करके अगली बार नई मिट्टी डाल करके इसमें फिर से हरेला बो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग अपने इस देवता को, अपने भूमिया देवता को हरेले अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे हरेले की पूजन विधि हो चुकी है और हरेला अर्पण करने के पश्चात यहाँ से हम लोग भगवान को प्रसाद स्वरूप इस हरेले को हम अपने घर में लेके जाएंगे और सभी सदस्य घर के और हमारे परिवार के, एक्सटेंडेड फैमिली के इस हरेले के प्रसाद को वहाँ पे ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी शिलाएं हैं, इन सभी को हरेला एक एक करके चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सभी एक एक चीज़ के प्रतीक हैं। क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हर चीज़ को देवता के स्वरूप माना जाता है, देवता के प्रसाद के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे देव पूजन विधि चल रही है और सभी को देवताओं को हरेला अर्पण किया जा रहा है। हमारा भांजा कियान यहीं पे, तो सबसे पहले कियान को ही हम लोग हरेला चढ़ा देते हैं, क्योंकि हरेला पूजन भगवान को हम कर चुके हैं। तो उसके बाद प्रसाद स्वरूप कियान को यहाँ पे सबसे पहले हरेला लगाएंगे। तो तिलक लगा दिया गया है और अब जो है कमलेश कियान को हरेला पूजन करेगा। तो इस तरह से ये विधि है हरेला पूजन करने की। 5 जगह शरीर में स्पर्श करते हुए हरेले का पूजन किया जाता है और अंत में सिर में और कान में इसको प्रसाद स्वरूप रख दिया जाता है। और अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से घर के लिए, और घर में जो हमारे मंदिर में हरेला रखा हुआ है उसके साथ इस हरेले को मिक्स करके प्रसाद स्वरूप सभी को हम लोग ये हरेला बांटेंगे। हमारा हरेले का पूजन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मम्मी जो है इस ढकनी से देखिए ये हरेला काट रही है। ये काट लिया गया है, ये पूरी ढकनी देखिए, इसमें सारा हरेला काट लेते हैं। इसको हम लोग घर के यूज के लिए रखते हैं, जिसका घर में पूजन किया। और ये जो 2 ढकनी है, ये गाँव का जो मंदिर होता है, जो जागा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे ग्राम देवता, इष्ट देवता और सैम देवता और देवी मैया का मंदिर होता है, तो वहाँ पे इसको अभी पूजन के लिए भेजा जाएगा। और बाकी जो है ये हमने घर में अपने पूजा के लिए इसको रख लिया और एक हम चढ़ा चुके हैं अपने भूमिया देवता के मंदिर में। हमारे दोनों हरेले मिक्स हो चुके हैं, जो कि हम लोग भूमिया देवता के मंदिर से लेके आए थे और जो अपने घर में हमने रखा हुआ था। तो सबसे पहले भगवान को यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। तो हमारा हरेले पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो चुका है। मम्मी ताऊ जी को यहाँ पे तिलक लगा करके हरेले पूजन की विधि को प्रारंभ कर रही है। तो यहाँ की परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। तो ताऊ जी अभी परिवार में सबसे बड़े हैं, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं को हरेला पूजन किया जा रहा है। तो ये विधि देखिए, इस तरह से हरेला पूजन किया जाता है। और अब ताऊ जी मम्मी को हरेला पूजन करा रहे हैं। अभी हमारी ताई जी और ताऊ जी एक दूसरे को हरेला पूजन करेंगे।
अभी हमारे कियानू आ चुका है। देखो कियानू भी हरेला पूजन कर रहा है। वो मम्मी को देखिए हरेला पूजन करा रहा है। तो हमारा हरेला पूजन का कार्य अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे कानों में हरेला रखा हुआ है। तो जो हरेला पूजन होता है उसमें आशीर्वाद दिया जाता है एक दूसरे को। बड़े सदस्य छोटे सदस्य को देते हैं और छोटे से फिर बड़े से प्रार्थना की जाती है। तो उसके रिगार्डिंग में ब्लेसिंग्स के रूप में उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये कान में रखने की परंपरा है। पहले आशीर्वाद के स्वरूप पहली बार में इसको सिर में रखते हैं और सेकेंड टाइम में इसको कान में रखा जाता है। और इसको पूरे दिन ऐसे ही रखा जाएगा जैसे मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ से चढ़ावे फूल मिलते हैं ना, वो फूल जो प्रसाद होता है उसको जब रखा जाता है तो परमानेंटली इसको रखा जाता है, कोई निकालता नहीं है। ऐसे ही इनको भी हमेशा के लिए रखा जाता है। तो अपने आप गिर जाए वो अलग बात है। ये हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनके साथ भी हम लोग हरेला पूजन कर रहे हैं। अच्छा हम उसके रानी जो अपने घर के लिए हरेला लेके जा रही है, दिखाना हरेला। ये चल जा। हरेला पूरन हो चुका है और अभी यहाँ पे हमने सेव तोड़ा हुआ था तो सेव की पैकिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे सेव पैक हो चुके हैं। ये डिलीशियस वैरायटी है क्योंकि आजकल सेव का सीजन है तो अलग अलग वैरायटी अलग अलग दिन के हिसाब से बनाई जाती है। आज डिलीशियस वैरायटी है और कल दूसरी वैरायटी बनी थी और परसों दूसरी बनेगी, कल दूसरी बनेगी। तो हमारा मंदिर में जो यहाँ की जगह होती है वहाँ पे रखने के लिए, वहाँ पे पूजन के लिए जाएगा। तो ये इस थैले में इसको रख के ले जाएंगे। ये हमारे ताऊ जी हैं जो उनकी इच्छा हो रही है आज मंदिर में जाने की। तो ये वहाँ पे 2 ढकनी जो बनती हैं मंदिर में पूजन के लिए रखी जाती हैं। बाकी ये पूजन सामग्री भी है, जो पूजन का सामान होता है खोप मंदिर में दी जाती है, वो सारा सामग्री यहाँ पे तैयार है। ये हमारे भाई साहब सुरेश सिंह जी और ताऊ जी दोनों लोग जा रहे हैं मंदिर में और वहाँ से फिर प्रसादी लेकर के आएंगे। जब वहाँ से प्रसाद आ जाएगा उसके बाद हम लोग घर में प्रसाद पाएंगे, भोग पाएंगे। तो ये दोनों लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे दहलीज में, क्योंकि दहलीज में हरेले को चिपकाया जाता है इस तरह से गोबर से। ये आप देख सकते हैं कुछ इसकी पौधे लेकर के उसको गोबर से इस तरह से फिक्स कर देते हैं और ये साल भर रहता है। जब अगली बार हरेला आएगा उस समय इनको निकाला जाएगा, या फिर जब ये त्यौहार आता है जैसे दीपावली आती है उसमें घर की सफाई होती है उस समय इसको निकाल दिया जाता है। इस तरह से गोबर से इसको चिपका दिया जाता है। ये गोबर पवित्र होता है। ये देख सकते 3 जगह हर दहलीज में 3 जगह इस तरह से इसको लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरी दहलीज में। अब यहाँ पे हमारे घर की दूसरी दहलीज में मम्मी यहाँ पे ये हरेले की कुछ बालियाँ हैं
कुछ पौधे इनको यहाँ पर इस तरह से गोबर से चिपका रही है। तो इसके पीछे चिपकाने का जो महत्व है वो यही है कि हरेला जो है हरियाली आएगी, घर में खुशहाली आएगी, इसलिए हर दहलीज में इसको चिपकाया जाता है। और साथ ही साथ में जो गोबर है पवित्र गोबर को माना गया है, तो घर में शुद्धि होगी, घर को पवित्र करता है गोबर, इसलिए दहलीज में अगर गोबर होगा तो दहलीज पवित्र हो जाएगी, तो घर के अंदर हर चीज़ पवित्र हो जाएगी। तो ये भी एक परंपरा है, ये भी एक संस्कृति है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह इनको, हर दहलीज में जितनी भी घर की दहलीज होंगी वहाँ पे इनको इस तरह से चिपकाया जाएगा। तो हमारे सारे पकवान बन चुके हैं और अब नंबर आता है भगवान को भोग लगाने का। तो ये सारे पकवान हम जो है पहले भगवान को भोग लगाते हैं, हमारे जगन्नाथ जी को। ये सामने हमारे भगवान विराजमान हैं, तो भगवान को भोग लगा के इसके पश्चात इसको हम लोग भी ग्रहण करेंगे। तो चलिए आपके लिए भी मैं प्रसाद इकट्ठा करता हूँ, जैसे भगवान भोग ला लेंगे उसके बाद आपको भी प्रसाद खिलाया जाएगा। सो फाइनली दोपहर का समय हो गया और भोग रेडी है, तो हमने भगवान को भी भोग लगा दिया और हम लोग भी अभी भोग पा रहे हैं, मतलब भगवान का प्रसाद हम लोग ले रहे हैं। तो ये इस तरह से पहाड़ में जो सिस्टम रहता है ट्रेडिशनल, सारा कुछ मिक्स करके हम लोग खाते हैं। तो चलिए आप भी लीजिए, आपके लिए भी है, सबके लिए भोग, आप भी ग्रहण कीजिए भगवान का प्रसाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने नौले में, जहाँ से हम लोग पानी भर के लाते हैं। असल में हमारे नौले में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, हमारे दादाजी के टाइम से बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे थे। तो एक्चुअली आज जो है हरेले के दिन में अगर हम कोई प्लांटेशन करते हैं या फिर कुछ भी पौधे की कलम हम लगाते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है 100%। तो ये ऐसा परंपरा रही है, पहले भी हम लोग जब छोटे थे हम देखते ही दादाजी लोग जब हरेले का त्यौहार आता तो बहुत सारी कलमें लगाते थे, बहुत सारे नए प्लांट्स, नए फ्लावर्स लगाते थे। तो मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड के बीच से ये रास्ता जाता है। मैं ये भी लेके जा रहा हूँ कैंची, क्योंकि कलम काटने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ, आके चल के आपको दिखाता हूँ। मैं अपने नौले के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये हमारा नौला देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन, फ्रेश वाटर, डेली इसमें पानी अपने आप लेवल में आ जाता है। और ये बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं पीछे, एक्चुअली यहाँ पे घास भी है तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा है। और ये देखिए बहुत बड़ा जो है हाइड्रेंजी, तो मुझे एक्चुअली हाइड्रेंजी की कुछ कटिंग चाहिए, तो मैं हाइड्रेंजी कटिंग निकाल लेता हूँ और फिर मैं लेके जाऊँगा इसको घर पे। तो मेरे पास है ये कैंची जो छटाई का काम करती है, तो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए होती है। तो मैं यहाँ से कोई अच्छी सी ब्रांच निकाल लेता हूँ इस पर से, ये वाली। तो मुझे 2-3 चाहिए कल में, तो एक तो ये मैंने निकाल ली, ये देखिए। ये तो ऐसे मेरे को जो पुरानी होंगे ना, देखिए ये इसके रूट जो है नीचे पूरा डार्क हुआ है और ऊपर ग्रीन है, तो ये वाला हिस्सा जो ना स्टेम इस तरह का मुझे जो डार्क वाला है ना वो चाहिए। 1-2 और निकाल लेता हूँ। सो कलम मैंने निकाल ली है और कलम निकल के मैं जा रहा हूँ घर पे और घर में मैं इनको प्लांट करूँगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हरेले का त्यौहार है, तो हरेला जो कि हरियाली का प्रतीक है, हरियाली की पहचान है, तो हरेले से ही हरियाली आती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के दिन अगर आप एक प्लांट भी अगर प्लांटेशन करें तो हमारी नेचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से नेचर का हम एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से नेचर को हम तोड़ मरोड़ रहे हैं, नेचर को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि हम लोग प्लांटेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो अगर हम ऐसा संकल्प लें आज के दिन अगर प्लांटेशन करें तो हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज प्लांटेशन ज़रूर कीजिएगा। तो जिस एरिया में हम लोग कलम लगा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर्स हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा खुदाई फावड़े से नहीं करेंगे, सिर्फ शब्बल से एक गहरा गड्ढा करके
मतलब एक होल बना करके उस होल में हम प्लांट को प्लांट कर देंगे और चारों तरफ से उसको कवर कर लिया जाएगा और उसमें मिट्टी और पानी डाल करके वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गड्ढा कर दिया और उसमें ये प्लांट जो है, ये कटिंग जो है उसकी गुलाब की, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो फाइनली हमारा कर्क संक्रांति और हरेली पर्व का जो उत्सव है वो संपन्न हो गया और सुबह से हम लोग इसमें लगे हुए थे और भिन्न प्रकार के इसमें पकवान बनते हैं। और ये त्यौहार का बहुत विशेष महत्व है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में, कुमाऊनी संस्कृति में इसे विशेष रूप में विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति आती है, उसमें मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जिसे घुघुतिया हम लोग लोकल में बोलते हैं। ये 14 जून को आती है। और अभी जो ये त्यौहार है हरेला, इसे कर्क संक्रांति बोलता है। अब से जो सूर्य है वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों ही त्यौहार विशेष रूप से महत्व रखते हैं और उसको भी इसी रूप में संपन्नता के लिए मनाया जाता है। और हरेला जो आज हमने मनाया, ये भी हरियाली का प्रतीक है और हरियाली मतलब खुशहाली और समृद्धि के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये प्रतीक है हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का। तो कियान भी मेरे साथ खेल रहा है, देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग मिस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।